अस्सलाम वालेकुम माय सोशल मीडिया फैमिली, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग खैरियत से होंगे। जनाब, डॉक्टर नबिहा का निकाह के बाद हुई कंट्रोवर्सी और अब इसके बाद जो उन्होंने यूट्यूबर्स को वार्न किया था, बहन बेटी पेश करने वाला कहा था और काले रंग की औरत कहा था। जी हाँ, दो ऐसी टिकटॉकर्स थी, दो ऐसी यूट्यूबर्स थी जिसके बारे में उन्होंने खसूसी तौर पर बिना नाम लिए वाज़ेह तौर पर एक इशारा दिया था कि अगर अब तुम लोग बाज नहीं आई तो फिर देखो तुम्हारा इंजाम क्या होगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा, बड़े अजीबो गरीब लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया। बेटी पेश करने वाली कहा, काले रंग की औरत कहा, दूसरी को मोटी कहा। और मैंने पिछले वीडियो में तमाम तर डिटेल भी बताई थी और मैं तो उसी वक्त भाप गई थी कि ये किसकी बात कर रही है, क्योंकि वो कभी किसी ज़माने में इनकी बड़ी करीबी दोस्त भी रह चुकी हैं जिनके बारे में आज ये इतना गंद बकती नज़र आ रही हैं। अब क्योंकि पुरानी दोस्ती थी और फिर दोस्ती में जब इख्तलाफात पैदा होते हैं तो आपको पता है एक सुनामी आता है, क्योंकि दोस्त ऐसे होते हैं जो आप लोगों के बहुत सारे राज से वाकिफ़ होते हैं, क्योंकि इंसान जो है वो अपने दिल की बातें जो है वो ज़्यादातर अपने दोस्तों से ही शेयर करता है। तो वो बातें अब जो है छुपने नहीं पा रही हैं और वो निकल कर बाहर आती जा रही हैं। एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है आज की इसी वीडियो में आपके लिए। इसके साथ ही आपको बताऊंगी कि वो यूट्यूबर, वो टिकटॉकर जिन्हें इन्होंने टारगेट किया था, उनकी तरफ से बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का एक्शन लिया गया है और बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया है। यकीन कीजिए कि अच्छों को उन्होंने हिला कर रख दिया और इस वक्त सोशल मीडिया पर एक तूफ़ान बरपा है और यकीनन आज रात को 8 बजे के बाद तो ये सुनामी और भी बढ़ने वाला है। असल में वो जो यूट्यूबर हैं वो भड़क उठी हैं और क्यों कर उन पर बड़े गंदे किस्म के इल्ज़ामात लगाए गए थे, जिसके बाद उन्होंने, मैंने कहा ना, एक्शन का रिएक्शन तो होता है, उन्होंने ऐसा रिएक्शन दिखाया है जो कि शायद हम लोग उम्मीद भी नहीं कर सकते थे। लेकिन रिएक्शन के बाद मैं आपको थोड़ा सा सुनवाना चाहूँगी कि असल में जो डॉक्टर नबिहा ने उन पर उनको जो टारगेट किया था या उन पर जो वार किया था या जिस तरीके से उन पर बातें की थी, पहले मैं थोड़ा सा रेफरेंस के तौर पर वो आपको सुनवाना चाहूँगी, फिर आपको आगे चलकर बताती हूँ कि इसका डिटेल एक आंसर जो है वो उन्होंने किया है और उसके बाद एक सरप्राइज जो है वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग ये सुनिए और जल्द से वापस आए। अब नहीं, मौला अली का फरमान है कि अगर कोई तुम्हारी इज्जत पे वार करे और अगर कोई तुम्हारे रिस्क पे वार करे तो उसको जवाब दो। तूने हम पे झूठे इल्जामात लगाए, तू लोगों पे झूठे पर्चे करवाती है, गंदी जाली काले रंग की औरत। तू जो है वो जितने तेरा मुंह काला है उतना ही तेरा दिल भी काला है और उतनी तेरी जुबान भी जो है वो गंदी है। तुझे शर्मो हया नहीं है अपनी बेटियों को पेश करने वाली गंदी यूट्यूबर। बस तो ये वो अल्फाज थे जो कि कोई भी माँ जो है अपनी बेटियों के बारे में सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकती और डेफिनेटली इन्होंने टारगेट किया, वो वीडियो इन तक पहुंची। बदले में जनाब उस यूट्यूबर और उस टिकटॉकर का जो नाम है वो है बुशरा शकील, जो कि खुद एक बजाते खुद एक एंकर पर्सन है और वो खुद सोशल मीडिया पर काम कर रही हैं। अब जी उन्होंने बड़ा धमाकेदार इनको जवाब दिया है। मैं चाहूंगी कि उनका जवाब भी आप लोगों को सुनाया जाए। क्या कहती हैं मैं चाहूंगी आप लोग खुद ही सुनिए। अभी थोड़ी देर पहले मुझे ना एक जाली डॉक्टर की मुझे किसी ने वीडियो भेजी और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए ये कितना गंद बोल रही है, ये अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर कहती है और इसके अंदर कितनी ये गलाजत बोल रही है। तो मैं चाहूं तो मैं उसको जो उसने लहजा इख्तियार किया ना या जिस किस्म की वे ऑफ टॉकिंग उसने की है, मैं उसको उसी तरह का जवाब दे सकती हूँ, उसी लहजे में जवाब दे सकती हूँ। लेकिन मुझे मेरी तरबियत और मेरी जो तालीम है वो मुझे इजाजत नहीं देती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तालीम कम से कम इससे ज्यादा है। जिसने कहा है ना कि मैं दुबई से जाके मैं पीएचडी करके आई हूँ, ठीक, तो तुम इतनी ज्यादा जो बकवास की थी, इतना ज्यादा जो तुम आके कुत्ते की तरह भौंकी थी, तो उससे बेहतर नहीं था कि तुम आके सिर्फ डिग्री ही दिखा देती अपनी। ठीक है, कम से कम एफए बीए या जिस डिग्री की तुमने बात की है कि दुबई से जाके मैं पीएचडी करके आई हूँ, तो तुम वो ही डिग्री दिखा देती, ताकि हम सबके मुंह तो टूटते जो तुम्हें जाली डॉक्टर कहते रहे। एक दफा नहीं, करोड़ दफा तुम्हें जाली डॉक्टर कहेंगे। मैं हम की बात नहीं करूंगी, मैं अपनी बात करूंगी कि मैं तुम्हें जाली डॉक्टर कहूंगी जब तक तुम डिग्री नहीं दिखाओगी, क्योंकि तुम जाली डॉक्टर हो, ये याद रखो। तो जाली को जाली ही कहते हैं, ठीक। और तुमने
तुम अपने आप को कहती हो कि मोटिवेशनल स्पीकर जो होते हैं उनमें बड़ा सब्र होता है, उनमें बड़ा तहम्मुल होता है, वो लोगों की जो बातें होती है ना उसको बड़े प्यार से, उसको बड़े तरीके से इग्नोर करते हैं। और जो चीज तुम पब्लिक पे आके करोगी तो वो फिर पब्लिक फिगर हो जाता है, वो फिर पब्लिक की प्रॉपर्टी बन जाती है, वो फिर पब्लिक उस पर बात करेगी। जब तुम पब्लिक में आके झूठ बोलोगी कि 35 किलो का मैंने जेवर पहना है, ये मैंने सेट पहना है, तो लाजमी बात है अवाम अंधी नहीं है, अवाम उस पर बात करेगी। ठीक है, और उसके बाद तुम कहो कि स्लिप ऑफ टंग, हाँ, तुम उसके बाद ये कहोगी, तुम दूसरों की बेटियों के बारे में कहती हो कि ये इससे ये करवाती थी, इससे वो करवाती थी, तो तुम भी तो वही काम करती रही हो। हाँ, तुम भी तो वही काम करती रही हो ना। दिखाओ में भी सबूत, दिखाओ में भी चीजें। हर बंदे के पास चीजें होती हैं, हर बंदे के पास बहुत सब कुछ होता है। ये जो तुम बकवास कर रही हो ना बैठ के, ये एक मोटिवेशनल स्पीकर नहीं करता, ये तुम जैसी गंदी और घटिया औरत ही कर सकती है, जो अपने मुंह के ऊपर पता नहीं कितना जो है वो फिल्टर मार के मुंह पे तो वो आ जाती है। ठीक है, मैं नहीं मतलब चाह रही थी कि मैं इस चीज पे बात करूं, लेकिन जाहिर बात है मेरे पास जब इस किस्म की इसकी घटिया वीडियो आई जिसमें इसने जाहिर किया, जिसमें इसने बताया कि मैं इस क्वालिटी की हूं, मेरा कैलिबर जो है वो ये है, तो मुझे फिर लगा कि मुझे इसको जवाब देना चाहिए। बेहतर यही था कि तुम अपनी डिग्री दिखाती, ना कि तुम आके ये सारा कुछ बकवासियात करती। और देखें, मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने घर में बुला के इसका निकाह करवाया, लेकिन इसने इसकी वजह से, यानी कि इसकी वजह से वो भी तनकीद का निशाना बने, वो भी उनके ऊपर भी बहुत सारे सवालात उठाए गए, बहुत सारी मतलब उनको चीजों का सामना करना पड़ा सिर्फ इसकी वजह से, क्योंकि इन्होंने मौलाना तारिक जमील साहब के घर को अपना घर समझ लिया था, अपनी मलकियत समझ ली थी, जैसे वहां पे जाके तमाशे लगाए। ठीक है ना, और तुम यूट्यूबर्स को कह रही हो कि हमने तो चंद को बुलाया था, बाकी वैसे मुंह उठा के आ गए, तो तुम उनको ना इंटरव्यू देती। तुम उनको कह रही हो कि गंदे यूट्यूबर्स हैं और ये घटिया यूट्यूबर्स हैं, ये मुझे जलील कर रहे हैं, तो जलील जो पहले ही होते हैं उनको जलील और क्या करना। और मैं उन यूट्यूबर्स को भी कहूंगी, उन मीडिया पर्सन्स को भी कहूंगी जिनके बारे में इन्होंने ये बात, इस औरत ने भी ये बात कही है, 45 साल औरत ने ये जो बात की है कि जी ये लोग कीड़े मकोड़े हैं, ये इनकी औकात नहीं है, तो मेरा ख्याल है कि अब शायद उनको थोड़ी सी अकल आ गई होगी, जो इसके पीछे दुम हिलाते हुए जो इसके पीछे जाते हैं ना, शायद उनको अब थोड़ी सी अकल आ गई होगी। तो कीड़े मकोड़े वो नहीं है, तुम बहुत बड़ा कीड़ा हो, और पता नहीं तुम्हारे अंदर भी शायद कोई कीड़ा है जो तुम्हें तंग करता है। ठीक है, तुम पता नहीं समझ रही हो कि पता नहीं मैं क्या चीज हूँ, मैं जो मर्जी आके बकवास कर लूंगी और मैं जो मर्जी कह लूंगी, तो बस चुप करके जा मेरी बहन, एक दफा छोड़ के तू 1000 दफा जा। इदारों में जाना है ना, तुम करोड़ दफा जाओ, ठीक है, लेकिन जाने से पहले अपने साथ डिग्री लेके जाना। तुम तो अब नहीं गई हो ना, लेकिन अब मैं FIA में जाऊंगी, अब मैं इदारों में जाऊंगी, अब मैं वहां पे जाके कहूंगी कि इससे इसकी डिग्री मंगवाई जाए, जो ये कहती है ना, मैं साइकोलॉजिकल। तो जनाब नौबत यहाँ तक आन पहुँची है कि ये बंदी जो है बुशरा शकील, शुरू से लेकर अब तक इनकी एक ही डिमांड है, और वो ये है कि ये बंदी अपनी डिग्री दिखा दे। डेफिनेटली वो इनके बारे में पर्सनली बहुत सारी चीज़ें ऐसी जानती हैं, जिसके बाद वो इतने वसूख के साथ कहती हैं कि डॉक्टर के पास डिग्री नहीं है और बिना डिग्री के कोई डॉक्टर होता नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे दावे, ऐसी बहुत सारी बातें, बेहतर हो कि अगर वो अपनी डिग्री दिखा दें तो इनका मुंह खामोश हो जाए, मुंह बंद हो जाए और ये ऐसी बातें करना छोड़ दें। लेकिन अरसा दराज से इनकी एक ही जिद है, आपकी डिग्री, और उनकी भी एक ही जिद है कि मैं अपनी डिग्री तुम लोगों को क्यों दिखाऊं। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप समझ गए होंगे। अब आते हैं सरप्राइज की जानिब। मैंने आपसे कहा था कि आपको सरप्राइज दूंगी, डेफिनेटली एक्शन का रिएक्शन होता है। डॉक्टर नबिया अली खान ने इन पर, इनकी बेटियों पर बहुत ही संगीन किस्म के इल्ज़ामात लगाए, इनके बारे में बहुत गंदी बातें की, जो कि वाक़तन एक ऐसी खातून जो कि कहती है कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, मैं लोगों को समझाती हूँ, मेरे लेक्चर्स लोग सुनते हैं, मुझे देखकर लोग फॉलो करते हैं। तो ऐसी खातून को किसी के ऊपर पर्दा डालना चाहिए। अगर कोई ऐब है भी तो इस तरह से बैठकर खुलेआम इतनी गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, जिसे सुनकर हमें भी लगे कि वाकई इनकी डिग्री देखनी चाहिए। तो आपको बताऊँगी
کہ در حقیقت وہ ڈاکٹر صاحبہ جو کہ ان پر بلیک میلنگ کے الزامات لگا رہی تھی، ان کی بیٹی پیش کرنے کے الزامات لگا رہی تھی اور توبہ استغفار اور گندی باتیں کے بارے میں کر رہی تھیں، اب آپ کو بتاؤں گی کہ ان کے خود کے شوہر کو ایکسپوز کر دیا ہے، جی ہاں، بشریٰ شکیل نے۔ بشریٰ شکیل نے ان کے شوہر کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے بلیک میلنگ کرتے، اور کتنے پیسوں کا مطالبہ تھا۔ ایک اوورسیز بھائی ہیں جو کہ پیسے لے کر ان کے ہتھے چڑھ چکے تھے اور یہ اس کو بلیک میل کر رہے تھے۔ پورا کہانی، پورا ماجرا کیا ہے وہ تو میں نہیں جانتی، لیکن میں چاہوں گی کہ میں آپ کو بشریٰ شکیل کی زبانی سنواؤں، اور یہ ویڈیو دیکھنا بالکل نہیں بھولیے گا۔ اچھا جی، بات کریں گے جعلی ڈاکٹر کی۔ جعلی ڈاکٹر میرا خیال سب جانتے ہیں، لیکن جب میں جعلی کہتی ہوں تو اس کو مرچیں بڑی لگتی ہیں۔ بہرحال یہ میرے لیے اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر بات کروں، لیکن کبھی کبھی مجبوری بن جاتی ہے بات کرنا۔ آج کی میری ویڈیو ضرور دیکھیے گا رات کو 8 بجے۔ جی ناظرین، اس ویڈیو میں میں وہ چیز دکھانے جا رہی ہوں کہ ایک عورت جو سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے ایک تو اپنے آپ کو کہتی ہے کہ میں جی موٹیویشنل اسپیکر ہوں، اور پھر وہ دوسروں کی بیٹیوں کے بارے میں کس طرح سے بیٹھ کے بات کرتی ہے، اور کس قدر اس نے غلاظت بولی اپنی پچھلی 1-2 ویڈیوز کے اندر نا، بہت گند بولا، اور جس کے اوپر اس کو نیچے کامنٹس کے اندر اتنی گالیاں ملی نا، کہ میرا خیال ہے کہ اس کے بعد اس نے پھر وہ کل جو ہے وہ جو ویڈیوز تھی وہ اپنے اکاؤنٹ سے اس نے ڈیلیٹ کر دی۔ یہ کہتی ہے دوسروں کو بلیک میلر۔ تو ناظرین، آج میں رات 8 بجے دکھانے جا رہی ہوں کہ کس طرح سے اس کا شوہر، جعلی ڈاکٹر کا شوہر جس کے ساتھ اس نے شادی کی ہے، وہ کس طرح سے لوگوں کو بلیک میل کر کے، اوورسیز لوگوں کو بلیک میل کر کے اور پیسے ہتھیاتے ہیں، اور پھر ان کو کس طرح سے بلایا جاتا ہے اور ویڈیو ڈیلیٹ کروانے کے کس طرح سے پیسے لیے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں میں آج آپ کو دکھانے جا رہی ہوں، اور اگلی ایپیسوڈ میں یہ دکھاؤں گی کہ کس طرح سے وہ اس کے بھی سارے میں ثبوت دکھاؤں گی کہ کس طرح سے یہ عورت نے ایک جھوٹی FIR کروائی تھی۔ بہت بول میڈیا پہ آ کے بولتی ہے نا کہ جی یہ جھوٹی FIR کرواتی ہیں، تو میں دکھاؤں گی ثبوتوں کے ساتھ کہ کس طرح سے یہ جھوٹی FIR جو ہے وہ لوگوں پہ کرواتی ہے، اور پھر اس کے بعد کس طرح سے لوگوں کو عمرے پہ جانے سے روکتی ہے اور کس طرح سے اسٹنٹ کھیلتی ہے۔ اس کے سارے ثبوت میں اگلی ایپیسوڈ میں دکھاؤں گی، لیکن آج صرف بلیک میلنگ پہ رہ گئے، جو یہ اس کا شوہر بلیک میل کرتا ہے نا لوگوں کو، اور کس طرح سے چھاپا مار کے اس کو پکڑا گیا تھا جب وہ اسی اوورسیز بھائی بٹ صاحب سے پیسے لینے کے لیے پہنچا ہوا تھا۔ تو بالکل بشریٰ شکیل نے ان کو رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اور اس کا ایک بڑا چھوٹا سا کلپ سوشل میڈیا پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ان کے شوہر کو جب پکڑا گیا ہے رنگے ہاتھوں تو وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ میں فلاں کا جو ہے بھانجا ہوں، ریفرنس دینے کی کوشش کریں، لیکن پولیس ان کی ایک بھی نہیں سن رہی۔ تاہم یہ ویڈیوز جیسے ہی آئیں آپ لوگ دیکھیے گا، اور ابھی تو سلسلہ شروع ہوا ہے۔ بشریٰ شکیل آگے چل کر بہت چیزیں ایکسپوز کرنے والی ہیں، ڈیفینیٹلی جب ان کی طرف سے ہوگا تو کچھ چیزیں وہ بھی سامنے لے کر آئیں گی۔ ان دونوں کی لڑائی جو ہے وہ سوشل میڈیا پر بڑھتی جا رہی ہے۔ آئیے کمنٹ سیکشن میں کیا کہنا چاہیں گے اس پورے واقعے کے حوالے سے، کیا سمجھتے ہیں کہ پہل کس نے کی اس لڑائی کو، اس آگ کو بھڑکانے میں؟ کمنٹ کر کے لازمی بتائیے گا۔ اس کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت، پھر ملیں گے، ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔